दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं एक सामाजिक मुद्दा लेकर आया हूं, जहां पर हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उनके साथ इस प्रकार की ठगी की गई है कि जो समाज को रियल में समझदार कर रही है। और जो भी इस चीज़ को सुन रहा है वो यही कह रहा है कि बुढ़ाई दाई बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, शादी नहीं करना चाहिए था। मगर सवाल उठता है, बुढ़ाई दाई व्यक्ति को सहारे की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उसी सहारे को चलते इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया और फिर वही डिसीजन इनका ऐसा फ्लॉप हुआ कि आज ये रो रहे हैं और आज ये दर्द के मारे सह नहीं पा रहे हैं। क्या हुई है पूरी वारदात बताइएगा। साहब ऐसा हुआ था, हमने सोचा कि हमको 2 रोटी का सहारा देगी। हमने सोचा कर ले बुढ़ापा, वो भी बुढ़ापा हम भी है। और हम बोला इसको नहीं करेंगे, वो बोला नहीं कर लो। हमसे 50,000 रुपया लिए थे, बोले पैसा दो तो हम करा देंगे। तो हम कहा नहीं साहब हम इसको नहीं करेंगे, नहीं कहे कर लो। तो बम्बरा वाला कोर्ट कहा नहीं कर लो। 50,000 उसको मैं दिया, वो जाए के हमको तहसीली में लिखाया। तो का वकील बरवारे का था, वो बोला कि मैं वकील हूँ। तो मुझसे 3,000 लेके लिख दिया। फिर लिखने के बाद थोड़ी मुझे भगा दिया कि जाओ तुम भाग जाओ, मैं कागज़ सब बना दूंगा। फिर वो लिखाने के बाद फिर मैं चला आया। फिर शाम को गया तो उसको घर में जहाँ वो बुलाया था, फिर उसने हुआ बैठाया था। फिर मैं शाम को गया, उसको बुला ले आया। मैं बोला मुझे बुढ़ाई दा 2 रोटी का सहारा देगी। तो वो ने आया था, उसको चाबी उघड़नी मैं नहीं दिया था। वो बाहर के एक ताला के चाबी दिया था अपने दरवाजे के, जहाँ मेरा खाना पीना रखा अनाज पानी हुआ चालता था, चाबी नहीं देता था मैं। तो उन्होंने क्या किया, तो उसके घर गए, जो बम्बरा वाला था उसके घर गया। तो वो पढ़ाया होगा कि तुम भाग जाओ लेके। तो सिड्डी लगाए के, भूसा हटाए के, हमारे एक कमरे में कूद के, ताला नहीं टूटा था, कुंडी तोड़ के उन्होंने हमारा 2 किलो चांदी ले गया और 30,000 रुपया भी ले गई, समझो। और जो गई तो बमुरा वाले से मिल के गई है। वो जाए के मिल के, मैंने सारा दिन बकरी चराया। मैं 5 बजे आया, मैंने देखा कि हाँ मेरा ताला दिन है। मैंने फिर ताला इसको खोल के कमरा के, फिर मैं गया अपने पेटी के चाबी ताला देखा तो ताला दिन है, कुंडी टूट गई है। देखा तो सब निकाल के भाग गई है। तो आपने थाने में दिया कि नहीं? थाने में कल मैं रिपोर्ट दे के आया। थाने में लेटर दिया आपने? हाँ दिए। तो ये बताइए, आपको तहसील में स्टाम्प में लिखा कर शादी ब्याह की गई? शादी नहीं किया था। वो बोलो लेके जाओ इसको। हाँ। ये तुम्हारे सब शादी है, शादी है मतलब? हाँ। लिखा पढ़ा के ऐसे ही? हाँ, फर्जीनामा हम न पढ़े। आपके साथ एक कितनी वर्ष की थी महिला? वो 50 साल, वो 60 साल की थी। अब आप कितने साल? हम वही 50 के 45 के हैं। हाँ। हमारे आधार कार्ड देख लीजिए। हाँ। समझो। तो आपने वो महिला आपको पसंद आ गई थी? हाँ, अरे हम पसंद ऐसी आ गए साहब कि हम बुढ़ाए हमको 2 रोटी दे गए। सारा दिन हम बकरी चराते हैं। हाँ। थके मांझे आते हैं तो फिर चूल्हा करे, बर्तन करे, रोटी को बनाए, फिर उसको भूनते, कभी ऐसे सो जाते, नहीं बनाते खाते हैं, समझो। थकी मान शरीर रहती है, इसीलिए मैं बोला मुझे 2 रोटी दे दे और इससे कोई काम नहीं होगा। मैं खाली रोटी के लिए उसको बोला। ये बताइए, आपने कभी शादी किया है कि नहीं किया है? अभी तक कुंवारे ही है? नहीं, हमारी शादी हो, हमारी घर वाली खत्म हो चुकी है। अच्छा। हाँ। कितने साल पहले खत्म हुआ? अरे इसमें हो गया 6 महीने हो गया था। अच्छा, 6 महीने पहले मिसेज खत्म हो गई? हाँ, 6-7। कितने बच्चे हैं? हमारे कोई नहीं थे, तब ने हम ये काम किया था। हमारे बच्चे होते तब ये कर्म करवे नहीं। परिवार है कि नहीं? परिवार कोई किसी का होता नहीं है साहब। तो कितने भाई आप लोग हैं? 4 भाई हैं। तो सभी की शादी ब्याह हो गए? सबके बाल बच्चे, हमारे कोई नहीं थे। हाँ। समझो। अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी तो कितने साल पहले शादी हुई थी? हमारे हम बहुत छोटे थे जब शादी हुई। तब से आप साथ ही थे? हाँ। तो बच्चा नहीं हुआ था। तो अब आपकी मिसेज खत्म हो गई है 6 महीने पहले? हाँ। तो आपको अब शादी करने की सूझी? अरे सूझी क्या, हमारे परेशान थे हम रोटी बनाने के लिए। हाँ। कि अपना छेरी बकरी बटोरे सकेलेगा, इतने काम था उसको। तो वो आया साहब जो बमरे वाला, उससे मिल के वो ने कहा था, वो मेरा सब सामान लेके बटोर के भाग गई। मैं 5 बजे आया तो मैं देखा, मैं चली गई। अच्छा, एक बात बताइए हमको कि आपने 50,000 देकर उस औरत को लाए? वो मांगा था। अच्छा, कौन मांगा था? ये बमुरा वाला कि 50,000 दो, हम तुमको करा दे। तो क्या 50,000 कह लीजिए दलाली लिया है? दलाली लिया था।
नगद आदमी पैसा जमीन की दलाली करता है, घर की ये चीज, अब औरतों की दलाली होने लगी। और नगद पैसा लिया तो था। आपको लगा नहीं कि जब ये दलाली में पैसा ले रहा है तो मेरे साथ फ्रॉड भी तो कर सकता मैं है? कहा था कि ये भाग जाएगा तो पैसा तुमसे लेंगे, कहा हाँ मैं दूंगा। तो जिन्ना से मैं थाने में दया करी उन्ना से वो भी भागा है, ताला बंद है, नहीं है। नहीं है। नहीं है तो अच्छा एक बात मुझे बताइए, जो व्यक्ति को आपने 50,000 दिया है उसका कैरेक्टर कैसा था पहले, आपने जानते नहीं है क्या आपके गांव का? वो हमारे गांव का नहीं था, हाँ। वो बाहर का था। तो ये विषय घर में नहीं पता था क्या आपको? नहीं, नहीं। तो अच्छा आप करते क्या हैं? हम बकरी चराते बस। कितनी आपके पास बकरी है? बकरी है 22 ठो है। 22 ठो है। हाँ। तो यही धंधा आप शुरू से करते हैं? हाँ। तो इसी को पालते हैं और बेचते हैं? बेचते रहे, बनाते खाते रहे, इसी में अपना दोनों प्राणी पहले पेट पालते थे, समझो। तो अब हमारी घरवाली मर गई तो हम अकेला परेशान हुआ। तो हमें बोला चलो हमको 2 रोटी बना के देगा, खाएंगे, वो भी खाएगी हम भी खाएंगे, समझो। तो साहब ऐसा हुआ था, वो मिला के और उसको भगा दिया, पैसा और गहना समटुआ दिया। और जिन्ना से थाने में हम दे आए था ना कागज, उन्ना से वो भी भगा है। वो भी भगा? वो भी भगा। क्या नाम था उस महिला का? ना किसका? वही जिसके साथ आपने शादी किया था। शादी नहीं लेकर आ गए थे, 50,000 रुपए में लेकर आए। वो लोग जानते हैं, हम नहीं जानते ना उसको। नाम नहीं जानते? हाँ उसको जानते। अच्छा ये बताइए कितने दिन आपके साथ वो रही? वो रही 15 दिन तक। 15 दिन तक? बस। तो 15 दिन तक आपके साथ उसका बढ़िया रिलेशन था कि दूर दूर भगाती थी? ना होता था, फिर दूर भगाती थी। हाँ? हाँ। कैसा रिलेशन था 15 दिन के अंदर आप एक साथ एक कमरे में? वो कब उन्हें खाना बनाती अच्छी तरह, जहाँ हम आते थे जब वो अपना चूल्हा बर्तन करती थी, शाम के धोती पछाती थी, 15 निरमा लगाती थी। तो हम बोला चलो भाई बनाने खाने, बुढ़ापा वो भी बुढ़ापा हम बनबे करी। कभी 10 बजे खाना बनाए, कभी 9 बजे, फिर खाए के 2 बजे रात में बैठी रहे अंदर है। हम बोला लेट जा तो लेते नहीं, वो बक 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 सारा दिन करती रात करती रही। तो हम बोला यार ये तो बेकार है। तो हम उससे बोला जो हमको किया था, हम बोले वो औरत सही नहीं भाई, उसको क्या करे बताओ। तो कहा वो कहे मैं जाऊंगा, मैं कहा तुम जाना हो तो मेरे सामने तुम चली जाओ, तुमको भाड़ा नहीं है, मैं तुमको ले मुझसे 1000 रुपये चली जाओ भाड़ा लेके, समझो। तो वो नहीं गए, तो जो बमुरा वाले किए गए तो वो पढ़ाए के वो निकाल दिया, मुझसे 3250 रुपये लिया था और निकल गई। हाँ। अच्छा ये बताइए उसको आपने बता दिया था कि डेरा वेरा सोना चांदी यहाँ रखा है? नहीं बताया उसको, सब कुछ राज दे दिया था? उसको नहीं बताया था। हाँ। नहीं। फिर कैसे वो जान गई? वो जानता था ना, वो जो बमुरा वाला वो जानता था कि तो उसको बताए थे क्या मेरे पास इतना सोना चांदी है? वो जानता था कि हाँ इसके पास है। हाँ। क्योंकि आप बकरी काफी महंगी बिकती है। हाँ। और इसी का धंधा है, काफी आपके पास पैसा है, आप शुरू से बच्चे थे नहीं, खर्चा हाँ। तो आपका था नहीं। हाँ। इकट्ठा किया था, बैंक बैलेंस भी किया था कि नहीं आपने? हाँ किया था, कुछ है। किया था। सोना चांदी ज्यादा खरीदे रहे? हाँ, अब घर वाली माँ बोला कि ये चीज पहनेंगे, तो पहले सस्ती थी। हाँ। तो हम खरीद लेते थे। हाँ। तो आज क्या कहेंगे इस समाज को कि किस प्रकार का फ्रॉड आपके साथ हुआ? क्या कहेंगे? हम ये कहते हैं कि हमारा सामान मिल जाए, जितना डेरा दिया है पैसा मिल जाए, बस हो गया। बस। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, भाई के द्वारा पूरी बात बताई गई है। भाई को सहारे की आवश्यकता थी, वही सहारा इनको ले डूबा और इस प्रकार से इनके साथ फ्रॉड हुआ कि पूरी जो गांव है मऊ में जो सुन रहा है वो यही सोच रहा है कि भाई को शादी नहीं करना चाहिए था। बात यहाँ आती है, शादी तो नहीं करना चाहिए था, मगर व्यक्ति जब बुढ़ाई होती है तो उसको भी लगता है कोई अपना हो जो बना के खिलाए पिलाए, अकेलापन ना लगे। मगर वही अकेलापन इनके लिए घातक हो गया। भाई की जान को तो कुछ नहीं आई है, मगर जो इनकी पूंजी, एक एक बकरी चरा कर जो पूंजी बचाया इन्होंने, इकट्ठा किया, उस पूंजी और उस जायदाद को लेकर वो फरार हो गई। मऊ कोतवाली में इन्होंने शिकायती पत्र दिया है और उस शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। मगर जब पूरे परिवार में, मीडिया में, सभी जगह ये बात फैल रही है तो एक चर्चा का विषय बन रहा है इस समय कि इस प्रकार से अगर दलाल लोग शादी करवाएंगे, किसी औरत को किसी के यहाँ ले जाएंगे, फिर फ्रॉड होगा। आपने कई कहानियां भी देखी हैं कि सुहाग रात के दिन ही औरत लेके जेवर भाग गई। उसी प्रकार की घटना इनके साथ भी हुई कि 15 दिन तक इनके साथ रही और फिर जब उसको समझ में नहीं आया
तब वो छोड़कर इनको और इनका सामान लेकर फरार हो चुकी है, और जिसने कराया वो भी इस समय फरार चल रहा है। हाँ, यही है ना? हाँ, वो भी भाग गया। अच्छा, एक बात और उठ रही है, आप जो आपके घर परिवार है तो उसी में आप किसी को चुन लेते, आप बेटे को किसी को गोद में ले लेते, वही बनाता खिलाता, वही आपको रखता। जिस दिन से तो मेरी क्या हो सकता पड़ गई? जिस दिन से मेरी घरवाली खत्म हो गया, उस दिन से मुझे कोई नहीं कहा कि भूखा कि प्यासा कि खाए कि नहीं खाए, मुझे कोई नहीं पूछता। जब मेरे घर वाली थी तो पहले सब आदमी पूछता था, खाना देता था और सब कुछ देता था। अब मुझे कोई नहीं देता था, तो मैं इसीलिए सहारा के लिए मैं किया कि मैं क्यों भूखता, जीना था 4 साल तो मर जाऊंगा 2 साल में। मैं बोला समय से रोटी मुझे मिले, बस इसीलिए मैं कर रहा था, नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं था। अच्छा, आपकी मिसेज 6 महीने हुई है, उससे प्यार करते थे कि नहीं आप? अरे प्यार बहुत किया था। तो उसके याद में आप जी लेते, अरे शादी करने की क्या हो सकता? रोटी बनाने के मैं परेशान था ना, अब सारा दिन चलाता हूँ, शाम को यहाँ नहीं बनाया ऐसे सो जाता हूँ। रोटी तो होटल में भी मिल जाती है। अरे 100 साहब रुपए इतना थाली। पैसा कहाँ मिलेगा कि रोज 100 दोनों टाइम 200 रुपया देंगे। वो तो इस समय ज्यादा घाटा दे के चली गई लेकर। हाँ चली तो गई। देखिए, ये खबर के द्वारा मैं आप लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि इस प्रकार की लालच में ना आए, क्योंकि इस प्रकार का फ्रॉड बहुत हो रहा है और इस प्रकार का मैटर हर एक ज़िले में होता है। जहां पर दिखाया किसी को जाता है, शादी किसी के साथ हो जाती, और जिसके साथ होती है, जिसके शादी नहीं होती, वो शादी के लालच में किसी को भी पैसे भी देने के लिए तैयार हो जाता है। भाई कहीं से ढूंढ के ला, मैं तुझे इतना दूंगा, और वही बंदा किसी से प्लान बनाकर किसी के साथ सेट करके इसी प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर इसी प्रकार से इन वारदातों में रोक नहीं लगी तो आने वाले वक्त में किस प्रकार से समाज जाएगा। लोग यहाँ बाहर से जाकर औरतों को खरीद लाते हैं और रखते हैं, वो 4 दिन बाद भाग जाती है। सुना था कि नहीं कभी इस प्रकार की घटना जो आपके साथ घटी है? हाँ जी। कहाँ सुना था? कभी आपने सुना है? और सुनने के बावजूद भी आपने गलती कर दिया? गलती तो किया था। गलती तो हो क्या गई। सुना था आपने? कभी देखा था इस प्रकार का फ्रॉड जैसे आपके साथ हुआ है? हमारे मऊ में नहीं हुआ था, बाकी बाहर हुआ था तो हम सुनते थे। अब सारा दिन हम हार में थे, अब कहाँ सुनते। शाम जाके मगर आज क्या कहेंगे, पछता रहे हैं कि नहीं? आज बहुत पछता रहे हैं हम। कितना पछता रहे हैं? 6 लाख का डेरा चला गया मेरा, जमा पूंजी चली गई, सब चली। वही बुढ़ाई दाई आपके कहीं ना कहीं काम आता है और जीवन बढ़िया कटता है। हाँ साहब, बढ़िया। देखिए, मैं आपको दर्द नहीं दे रहा हूं, मगर ये समाज भी जाने कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, और कहीं ना कहीं हमें इस घटना से सीख लेनी चाहिए कि दोबारा कोई भाई इस प्रकार की घटना ना करें। सही है कि नहीं? हाँ हम कहते थे हम नहीं करेंगे साथ, तो बोला बमरा वाला क्या कर लो, तुमको रोटी, तुम भी बुढ़ी ये भी बुढ़ी, रोटी बना के तुमको दे गए, तुम भूखे रहते हो, समझो। तो हम बोले चलो भाई करा दो। फिर तो कराई, इसमें 3 आदमी लगे हैं। एक भैया के है क्या कहते बरवारे का, वो कहे मैं वकील हूँ, और एक तो हौली के लगे है, वो ले आया है। और वो उसको मैं पूछा तू कौन भाई है, तो कहा पासी हूँ। मैं कहा भाई मैं तो पासी हूँ, सुअर की मांस खाता हूँ, मछली मीट सब खाता हूँ। तो बोला पासी मैं भी हूँ। तो मैं बोला चल भाई जात मिल गए, मैं अपना कह लूँ। जब यहाँ आई तो कहा मैं पंडिताइन हूँ, ये है, ये झूठ बोलती थी। अच्छा, हाँ। तो आपको शक हो गया था उसको? हाँ शक हो गया कि पंडिताइन नहीं बताती। अब कहीं कि मैं, गोरी थी कि नहीं? अरे गोरी थी, सुंदर थी? बुढ़ी थी। हाँ सुंदर थी कि नहीं? हाँ। आप मोह गए थे उसको? अरे मोह नहीं गए साहब, रोटी का मोह गए, उसको नहीं मोह गए। रोटी के लिए मोह गए, रोटी के और उसी रोटी ने आपको बर्बाद कर दिया। देखें दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से इस समय बड़े भाई ही कह लीजिए दुखी हैं, बहुत अधिक दुखी है। कहा जाता है हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। इनको उस व्यक्ति ने लूटा जो गैर भी थी, अपने भी नहीं थी, और उनके चलते ये लूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। आपको इन खबरों से सीख लेना चाहिए, और इस खबर से आपकी क्या राय है वो अवश्य दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस खबर को, जिससे इस प्रकार से जो फ्रॉड हो रहे हैं समाज में, इस प्रकार से जो फ्रॉड के चलते लोगों को लूटा जा रहा है, उसमें ब्रेक लग सके और सरकार भी कड़े नियम बना सके कि इस प्रकार के फ्रॉड करने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।